साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एमपीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी प्री की प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक साल 102 प्रश्न पुराने पेपर से पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम एमपीपीएससी 2023 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और जानेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। इन प्रश्नों से आपको जो है एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आयोग जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसा तो जानते हैं इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, एमपीपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा सेट सी का पहला प्रश्न है, पूर्णा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप्ती की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दूसरा ऑप्शन है ये मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। तो साथियों, हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं और ये तीनों प्रकार के वन जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर की चचाई में स्थित है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 और 21 के में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। तो साथियों, मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है ये कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे था और जो खंडवा खरगोन जिले हैं इनको सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है और ये जो है कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़कों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 8000 किलोमीटर से अधिक है। दूसरा ऑप्शन है राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है। और तीसरा ऑप्शन है राज्य सड़क मार्ग की लंबाई जो है 50 किलोमीटर से अधिक है। और चौथा ऑप्शन है सड़क घनत्व में यह है राज्य जो देश में प्रथम स्थान पे है। इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है सही है, अर्थात ये कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माही नदी, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी प्रवाहित होती है। और माही नदी वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथ ही जो राष्ट्र के राजनीति के राज्य की जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जो है मिलकर संसद का निर्माण होता है। अर्थात ये तीनों जो हैं संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, जो नाबार्ड की स्थापना है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के अनुशंसा पर की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना कब की गई थी? साथ इसका सही उत्तर है अप्रैल 1990 में। अगला प्रश्न है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 बैंकों का, जबकि 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 46वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? साथ इसका सही उत्तर है 11 है, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है और कद्रेमुख जो है कर्नाटक में स्थित है और केंदुझर जो है उड़ीसा में है और बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख खदान है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। एक तरफ जो है जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य। तो जैसा कि आप जानते हैं नोकरेक जो है मेघालय में है, मानस जो है असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुइजे इडाहो यूएसए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
मोसेलिस बेसिन भी कहा जाता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिस्मांगी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो साथ ही जैसे कि आप जानते हैं, सबसे शिक्षित राज्य है केरल। केरल के बाद आता है मिजोरम, जिसकी साक्षरता जो है 91%, 91.3% है, और केरल की साक्षरता है 94%। फिर है गोवा, इसके बाद आता है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैतरणी नदी। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? तो साथियों, एमपीपीएससी आयोग ने जो है इसके दो उत्तर सही माने हैं, अर्थात बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार से एमपीपीएससी ने इसके दो उत्तर सही माने थे। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिशिंग हमला। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश और स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसंकेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, याहू। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओपन एआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमपी ऑनलाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएसएल। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24/7 कार्य करने की क्षमता, अर्थात 24 घंटे और 7 दिन कार्य करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बड़वानी रियासत से। अगला प्रश्न है,
जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1857 ईस्वी की क्रांति में। अगला प्रश्न है सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौनी नृत्य, जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुरी के नाम से। अगला प्रश्न है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है खजुराहो में। अगला प्रश्न है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोंड जनजाति की। अगला प्रश्न है रामचंद्र का किसकी रचना है? तो साथियों रामचंद्र का जो है केशवदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है वर्ष 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणपणव तथा आत्मोसर्ग किस पर लिखे थे? साथियों इसका सही उत्तर है गणेशशंकर विद्यार्थी पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। अगला प्रश्न है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति की बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों या व्यवसायों के लिए कम से कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्वालियर शहर में। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित कुंजीलाल दुबे जी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात सुनीता चानू, मोनिका और वंदना कटारिया तीनों जो हैं महिला हॉकी टीम 2020 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथ इसका सही उत्तर है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान बम्बई, ये जो सम्मिलित नहीं है, और अन्य तीनों जो है सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री श्रीनिवास वर्धन जी को। अगला प्रश्न है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शरद कमल जी को। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड के साथ वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2015 से। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंजू। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है भारत देश के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेद जे ईरानी जी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो साथ ही इस प्रश्न को पीएससी ने जो है डिलीट कर दिया है, अर्थात इनमें से कोई उत्तर सही नहीं होगा। इस कारण से आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? साथ इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर जोगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सी रंगराजन जी। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के व्यय से संबंधित है? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 322।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम अधिनियम 1990 की धारा 10 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 222। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन में। अर्थात हमें सूरत पसंद नहीं आई तो हम अलग हो गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो साथ इसका सही उत्तर माना गया है 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? साथ इसका सही उत्तर है वर्ष 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चांदी के। अगला प्रश्न है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित हैं? तो साथियों आयोग ने जो है इसका सही उत्तर महायान और वज्रयान दोनों सही माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना और इसके बाद कटाई करना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड या ऊष्ण गणित वर्ष किसने घोषित किया है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारो हिल्स। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों आयोग ने इसके दो उत्तर माने हैं। पहला माना है हड्डी निर्माण और दूसरा माना है हड्डी टूटना। अर्थात इसके ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो साथियों इसका आयोग ने जो है दो उत्तर माने हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ज़्यादातर उत्तर सी, ध्वनि प्रदूषण सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है?
तो साथियों आयोग ने इस प्रश्न के भी 2 उत्तर सही माने हैं। ऑप्शन सी एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कीटनाशक। लास्ट प्रश्न है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम है आदित्य 11। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।